हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये मेनली 5 क्वेश्चन हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया, स्पेशली फॉर बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल, गिव जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट फार्माकोलॉजी ऑफ पेनिसिलिन जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक की स्पेशल रिंग के साथ आते हैं जिसे हम बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। ये रिंग क्या करता है? इस रिंग का काम होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल का सिंथेसिस हो रहा है उसको ब्लॉक कर देना, जिससे जो बैक्टीरिया होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में सेकंड पूछा आपका क्लासीफाई विद एग्जाम्पल। अब इसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली कौन कौन सा होता है? पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन, कार्बोपेनिम्स और मोनोबैक्टम्स। पेनिसिलिन में आता है आपका पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। सिफेलोस्पोरिन में सिफेलेक्सिम और सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया। कार्बापेजिन में आता है आपका इमिपेनम और मेरोपेनम। और मोनोबैक्टर में आता है आपका एजिट्रोनम। तो ये क्या है? एक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद से हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये क्या करते हैं? जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एंटीबायोटिक जो पीबीपीएस होता है, पीबीपीएस का मतलब क्या है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये उससे बाइंड करते हैं और बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी क्या है? जो पेनिसिलिन जी है ये इसको हम आईएम या फिर एक नेचुरल पेनिसिलिन है जिसको हम आईएम या फिर आईवी देते हैं। इसका यूज क्या होता है? कोई भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस हो गया, इस केस में हम पेनिसिलिन जी को देते हैं। इसे कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसमें से एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? एलर्जिक रिएक्शन, रेसेस और कभी कभी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी ट्यूबरकुलर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो व्हाट आर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, क्लासीफाई विद एग्जाम्पल, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट नोट्स ऑन डॉट्स। तो इसका आंसर है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम मेनली 2 क्लास में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट लाइन हो गया और सेकेंड लाइन हो गया। फर्स्ट लाइन में आपका आता है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद से आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो आइसोनियाजाइड है ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। रिफाम्पिसिन क्या करता है? ये आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। और जो इथाम्ब्यूटोल है वो सेल वॉल जो होता है अरेबिनोगैलेक्टम उसकी जो सेल वॉल होती है उसको ही इनहिबिट कर देता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं डॉट्स। डॉट्स का मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स क्या है? WHO का एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है जिसमें टीबी के पेशेंट को फ्री और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दवा दी जाती है ताकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सके और रिलैप्स ना हो। मतलब इसमें कोई भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूसली इसमें प्रोसेस होता है। कई बार आपको अलग से 5 नंबर में भी डॉट्स थेरेपी आपको पूछ लेते हैं, जिसमें आप पहले तो एक चार्ट बनाएंगे और उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग, क्योंकि डॉट्स थेरेपी में वही चलता है जो मोर इफेक्टिव होता है। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होता है उसका एक निमोनिक आप याद रखना, HRZD प्लस S। एक इसका है जो फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है ये उसका निमोनिक्स है। S से क्या होगा? आइसोनियाजाइड, R से रिफाम्पिसिन, Z से पायराजिनामाइड, E से इथाम्बुटोल प्लस S का मतलब क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है। उसके बाद से आता है इसमें सेकेंड लाइन ड्रग। जो सेकेंड लाइन ड्रग होता है उसको हम मेनली 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक इंजेक्टेबल ड्रग होता है जिसमें आता है आपका केनामाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। फिर जो सेकंड आता है आपका वो होता है जो बी वाला आएगा आपका फ्लोरोक्विनिलॉन्स। इसमें आपका आएगा लेवोफ्लॉक्सिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सिन हो गया और ओफ्लॉक्सिन हो गया। थर्ड आएगा आपका
ओरल बैक्टीरियोसाइटिक एजेंट जिसमें आपका आएगा एथिनामाइड हो गया, साइक्लोसेरिन हो गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिर लिनेजोलिड हो गया। उसके बाद जो फोर्थ है आपका न्यूअर ड्रग्स आएंगे जिसमें आपका बेडाक्विलीन हो गया और डेलामाइनिड हो गया। तो ये क्या था, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स था जो कि मेनली डॉट्स थेरेपी में दी जाती है। जो डॉट्स थेरेपी है उसकी मेन 5 की कॉम्पोनेंट्स हैं: पॉलिटिकल कमिटमेंट, केस डिटेक्शन बाय स्प्यूटम टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन, रेगुलरली ड्रग सप्लाई, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स? What are anti-leprotic drugs? Classify with example. Give mechanism of action. Write a note on MDI. तो जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, ये लेप्रोसी यानी जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ये उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली जो सा क्लासिफिकेशन है डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजेमिन है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो डेप्सोन होता है ये क्या करता है, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। रिफाम्पिसिन क्या करता है, बैक्टीरिया के जो आरएनए सिंथेसिस होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। और क्लोफाजेमिन क्या करता है, डीएनए से बाइंड करता है और उसके रेप्लिकेशन को डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद से आते हैं एमडीटी। एमडीटी क्या होता है, जिसको हम मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछा ना, राइट अ नोट ऑन एमडीटी। तो क्या होता है, जो मल्टी ड्रग थेरेपी होती है जिसमें हम मेनली 2 तरीके के देते हैं, एक पीबी देते हैं और एक एमबी देते हैं। पीबी का मतलब होता है पॉसिबैसिलरी और एमबी का मतलब होता है मल्टीबैसिलरी। जो पीबी होता है उसमें हम देते हैं आपका डेप्सोन, रिफाम्पिसिन 6 मंथ तक इसको देते हैं। और जो एमबी आता है उसमें हम डेप्सोन प्लस रिफाम्पिसिन प्लस क्लोफाजेमिन देते हैं जो कि 12 मंथ के लिए दी जाती है। तो ये किसकी बात थी, एमडीटी की। उसके बाद से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटी कैंसरस ड्रग? क्लासिफाई विद एग्जांपल, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड राइट अ नोट ऑन आयोडीन 131। ये आयोडीन है, आयोडीन 131। तो जो एंटी कैंसरस ड्रग्स क्या होती है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, ये इनको स्टॉप कर देती है और जो उनका ग्रोथ होता है उसको स्टॉप कर देती है। इसका क्लासिफिकेशन मेनली इसको 6 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एंक्लाइटिंग एजेंट हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हो गए, माइटोटिक इनहिबिटर्स हो गए, हार्मोनल एजेंट्स हो गए और टारगेटेड थेरेपी हो गया। जो एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट उनमें आता है आपको साइक्लोफॉस्फामाइड, और एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है आपका मेथोट्रेक्सेट 5-FU। उसके बाद से एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक डॉक्सोरुबिसिन, माइटोटिक इनहिबिटर में आता है आपका विनक्रिस्टिन, और टारगेटेड थेरेपी में आता है आपका हार्मोनल एजेंट में आता है टाइमोक्सिफेन, और टारगेटेड थेरेपी में आता है आपका इमाटिनिब। तो ये क्या था, क्लासिफिकेशन था किसका, एंटी कैंसर ड्रग्स का। उसके बाद से हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। क्योंकि फार्मा है तो आपको उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना ही लिखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो ये क्या करता है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है ये डीएनए या फिर आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, सेल डिवीजन, और क्या कॉज कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। अब जो आयोडीन होता है, आयोडीन 131 होता है, एक रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है जिसको थायराइड सेल जो होता है वो यूज़ करती है और क्या करती है, सेल डिवीजन को स्टॉप कर देती है। आप यहाँ पे एक नोट डाउन कर लीजिए, जो आयोडीन 131 होता है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो कि थायराइड के कैंसर्स और हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करता है, जबकि जो आयोडीन 131 होता है उस ग्लैंड के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे क्या करता है, ये एक एंटी कैंसर्स की तरह एक्ट करता है। उसके बाद से अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। डिफाइन अस्थमा। डिफाइन अस्थमा, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी अस्थमेटिक। तो इसका बात करते हैं, अस्थमा क्या होता है। अस्थमा क्या होता है, एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है जिसमें एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाती है, म्यूकस बनता है और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स होती हैं उनको हम मेनली 5 क्लास में डिवाइड करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्राइन्स, मास्टर सेल स्टेबलाइजर और बायोलॉजिक्स। बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है एंटी अस्थमेटिक। ये जितने भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ के ही जाना। तो ब्रोंकोडाइलेटर में आता है आपका साल्बुटामॉल, एप्राट्रोपियम और थियोफाइलिन।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आएगा आपका ब्यूटेसोनाइड और बैक्लोमेथासोन। ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर में आएगा मोंटेलोकास्ट और मास से स्टेबलाइजर में आएगा क्रोमोलेन सोडियम और बायोलॉजिक्स में आएगा आपका ओमालीजुमाब जो कि एक एंटी IgE है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो ब्रोंकोडायलेटर होता है वो क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, स्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है और LRT की जो LTRA होता है उस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रोकता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये थे आज के 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।